Good evening all, welcome to Learners Academy. So exercise number 7.1 we had started yesterday, including the introduction part. छुट्टी लेके आई है तो फिर अब मस्ती करेगी। आपसे बात कर रहा हूँ जीविका, छुट्टी लेके आए हो ना? कल नहीं आए थे ना? एक तो दोनों की शक्ल सेम है। बहुत 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 दिनों के, मतलब शक्ल तो नहीं कह सकते, बट एज ए पर्सनैलिटी दोनों अपने आप में खोई रहती हैं, अपना अपना काम करती हैं। वैसे ज्यादा मस्ती नहीं करती हैं आपकी तरह। चलो एक्सरसाइज नंबर 7.1 आइए। एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड हो गया, एंड नाउ वी आर अप टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में ऑब्वियसली पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, वो तो सबको पता है। पूरी एक्सरसाइज में भव्य क्या यूज होगा? क्या होगा? खड़े होके बताओ, और अब आगे आओ, नहीं तो फिर आपका बैग वगैरह कोई बांध दे, भरोसा नहीं है ना। हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज फाइन। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट, बैठ जाओ, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए काम में आता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी यूजेस हैं। देखो कोई भी चीज किसी चीज के लिए बनती है तो वो तो होता है इसका प्राइमरी यूज, लेकिन कुछ सेकेंडरी यूज भी होते हैं। जैसे कि झाड़ू सफाई करने के लिए बनता है, लेकिन पीटने में भी काम आ जाता है मम्मियों के कभी कभी, तो सेकेंडरी यूज है, वो सेकेंडरी यूज है ना उसका। जैसे बेलन, बेलन भी कभी पीटने में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेकेंडरी यूजेस भी होते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का प्राइमरी यूज क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना। लेकिन केवल केवल और केवल दो पॉइंट्स के बीच की दूरी थोड़ा निकलवाएगा इतनी बड़ी एक्सरसाइज में, कुछ और भी करवाएगा हमसे। क्या क्या करवा सकता है? दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये तो मेन काम है उसका। दूसरा, एक लाइन सेगमेंट की लंबाई नापना। तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पता है तो वो उनकी दूरी निकालो, वो इसकी लंबाई है। तीसरा, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करना। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा सर कोलिनियरिटी होती क्या है, चेक तो हम बाद में करेंगे। कोलिनियरिटी होती क्या है? तो आप यहाँ देखो हाँ बोलो, कोलिनियरिटी में क्या वर्ड आ रहे हैं? CO मतलब को, एंड लीनियर में क्या आ रहा है? लाइन। तो इससे ब्रेक करो, को मतलब होता है साथ में, साथ में, ठीक है। और लाइन मतलब एक ही लाइन में साथ में, एक ही लाइन में साथ में लाए होने वाले पॉइंट्स जो होते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। समझे? एक ही लाइन में जो पॉइंट्स लाया करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट। अब देखो एक खाली प्लेन पर अगर हम कहीं पर भी दो पॉइंट्स मार्क करें, जहां आपकी मर्जी हो वहां पे हमने दो पॉइंट्स मार्क किए, ये हमेशा कोलिनियर होंगे, यस और नो? बोलो, दो पॉइंट्स मार्क करेंगे तो दो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पे कोई शक है क्या? दो पॉइंट से तो जाने वाली एक कॉमन लाइन बनाई ही जा सकती है कैसे भी करके, लेकिन जब तीन पॉइंट्स की बात आ जाए तो अब शक है। अब ये कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं, जैसे अभी इस केस में नहीं है ना, देखो एक ही लाइन पे कहाँ आ रहे हैं, ये तो ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हैं ना, समझ गए? तो दो पॉइंट्स, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए छोटा सा कि दो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, आप कहेंगे यस 100% होते हैं। कहीं भी आप दो पॉइंट्स मार्क कर लो एक खाली 2D प्लेन पे, वो हमेशा क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? इवन स्पेस के अंदर भी, नॉट ओनली ऑन ए 2D प्लेन, एक स्पेस के अंदर भी कहीं भी आप दो पॉइंट्स हवा में लटका दो, उससे जुड़ने वाली लाइन सेगमेंट बन जाएगी, या एक लाइन वहां से पास थ्रू हो जाएगी। ओके, समझ गए? क्लियर है? लेकिन तीन पॉइंट्स पे डाउट है तो देखो कोलिनियरिटी का क्वेश्चन मिनिमम तीन पॉइंट्स के लिए आएगा, कभी भी दो पॉइंट्स के लिए नहीं आएगा। तो तीन पॉइंट दे दिए उसने, आपको चेक करना है कि एक दो तीन ये एक ही लाइन पे फॉल होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, अब कोलिनियरिटी चेक करने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता डिस्टेंस फॉर्मूला, जो अभी हम यूज करेंगे। दूसरा रास्ता सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा रास्ता रास्ता सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा रास्ता एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान भी करके ना चली गई। तीसरा तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेलो, हाँ हेलो, कौन? हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम, संडे को
कमिंग संडे, यस। हाँ मैंने भेजा हुआ है ना, एक लड़का ऑलरेडी वहाँ पे शोरूम पे बैठा है, वो कर रहा है पूरी पेपर वर्क, उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। चल गया रहने। ओके चलिए आइए। तो 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर होंगे ना, नो डाउट, बट द डाउट इज फॉर द 3 पॉइंट्स। तो क्या कौन कौन से तरीके थे? एक था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओरिजिनली इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, और तीनों ही एक्सरसाइज के तरीके से कोलिनियरिटी चेक की जा सकती थी, इससे भी, उससे भी और उससे भी। अब तीसरी तो एक्सरसाइज ही कट गई, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कॉन्सेप्ट ही कट गया, तो यानी कि कोलिनियरिटी को चेक करने का एक रास्ता भी खत्म हो गया। अब एग्जाम में अपने को 2 रास्तों से चेक करना है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से या सेक्शन। जब सेक्शन फॉर्मूला आएगा तो सेक्शन फॉर्मूला से सिखाएंगे, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है तो कोलिनियरिटी चेक करने का तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला से अभी हम सीखने वाले हैं। बट याद रहे, सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे सही तरीका बताए क्या होता है चेक करने का? एरिया ऑफ ट्राइंगल, मोस्ट कॉमनली यूज जो कट गया। सेकंड स्टेज पे डिस्टेंस फॉर्मूला, और थर्ड स्टेज पे आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलो बहरहाल तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करेंगे, स्टार्ट करें। तो मुझे जो चीज मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना आप लोग। एक इजी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेट्स मार्क 3 पॉइंट्स ए बी सी, ये भी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई ए सी की लंबाई के बराबर होगी। बस खत्म कर। अगर उन 3 पॉइंट्स में हम पेयर वाइज 3 डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, हम एक बार ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, हम एक बार बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, और पेयर वाइज हम ए सी डिस्टेंस पेयर बना लेंगे, एक बार ए और बी का पेयर, एक बार बी और सी का पेयर, एक बार ए और सी का पेयर, बन गया ए बी बी सी ए सी। 3 डिस्टेंस है मेरे हाथ में, अगर उन 3 डिस्टेंस में से किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर है तो वो कॉलिनियर है, और नहीं है तो नहीं है। आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा, आपको ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर है ये चेक करना पड़ेगा, आपको ए बी और ए सी का सम बी सी के बराबर है वो भी चेक करना पड़ेगा, आपको बी सी और ए सी का सम ए बी के बराबर है वो भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कोलिनियर है तो उनमें से बीच में कौन सा पॉइंट है हमको क्या पता, समझ गए? देखो यहाँ पे बीच में कौन सा पॉइंट है? बी, तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा बताओ? ए सी। लेकिन कल को अगर बीच में ए हो और यहाँ बी हो, अब ए बी प्लस ए सी क्या होगा बोलो? अब ए बी प्लस ए सी क्या होगा? टोटल बी सी होगा ना, ठीक है। और कल को मान लो यहाँ पे सी आ जाए और बी वहां, बी तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाए, अब बताओ जरा, तो बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? ए बी। तो हमको 1 2 3 चीजें चेक करनी पड़ेगी, और 3 चीजें चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास 3 डिस्टेंस होंगी तो हम फटाफट चेक कर लेंगे किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है, तीनों में से एक भी केस पास हो रहा है, तब तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये पॉइंट्स कोलिनियर है। चलो चलो आ जाओ। तो 3 पॉइंट्स हैं, हम 3 पॉइंट्स को ए बी सी मार्क कर लेते हैं। लेट द 3 पॉइंट्स बी, स्टार्ट राइटिंग, लेट द 3 पॉइंट्स बी ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, एंड सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमने इनका नामकरण कर दिया है ना, ए बी सी, आप पी क्यू आर भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड भी कर सकते हो, एनीथिंग यू लाइक। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस निकाल लें। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, now by using distance formula we have, सबसे पहले ए बी निकालें,
डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, ईशानी बताओ। हाँ बोलो, तेज बोलो। हाँ, एक्स स्क्वायर। रुद्र, इजी लैंग्वेज में बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज बता दी ईशानी ने, और जो कोई कुछ बताए तो आप सुना करें। इजी लैंग्वेज में है किसी को याद? बोलो मनन। दोनों किसके डिफरेंस? दोनों कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करके सम करके होल रूट करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। कर दिया दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस करके करना है स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करके करना है सम, कर दिया सम, और फाइनली होल रूट। ठीक है, अब तीन डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं 3 बार लिखेंगे, एक क्वेश्चन में एक बार जिक्र कर दो फॉर्मूले का, इनफ है। दूसरे तीसरे डिस्टेंस निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x2 माइनस x1 किसको मानो? हमेशा हमेशा पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मानो और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मानो। ठीक है, यानी दूसरे में से पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे हमेशा, बी में से ए के कोऑर्डिनेट, तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट करेंगे तो 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5, x में से x का कोऑर्डिनेट घटाना और y में से y का कोऑर्डिनेट घटाना, उल्टा मत कर देना। चलो घटाओ, तो 3 नहीं, पहले x कोऑर्डिनेट है ना, 2 माइनस 1 का, देन 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर का सम का रूट। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 क्या होता है? -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4, एंड 1 + 4 क्या होता है? √5 यूनिट। एक डिस्टेंस आ गई। चलो डिस्टेंस बीसी निकाले हम, अगेन डिस्टेंस बीसी। अब डिस्टेंस बीसी निकालने के लिए सी माइनस बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स घटाने पड़ेंगे, समझ गए? सी में से बी के घटाओ, कैसे? दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो -2 माइनस टू का होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट्स देखो, -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर। समझ आया? गलत किया कुछ? अच्छा वो 11 है, सॉरी, तो ये लो 11। ठीक है, अभी तो -2 -2 -4 -2 और -4 का स्क्वायर, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। -11 -3 -14 का स्क्वायर 96, 196, तो 196 और 16 को ऐड कर दो 212। अब 212 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करो उसको जरा, 2 इंटू, आगे बोलो क्या बचा? 102 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2 1 2, 2 6 12, तो 106 बच गया। 106 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 53 बच गया। 53 को किससे करेंगे? किसी से नहीं कर पाएंगे, पक्का? ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 53 रहेगा ये, 2√53 यूनिट। ठीक है, 2√53 यूनिट। चलो डिस्टेंस बीसी हो गया है। अगेन फाइनली डिस्टेंस एसी, फाइनली डिस्टेंस एसी। अब ए सी निकालने के लिए सी माइनस ए करना है। आ जाओ, सी माइनस ए करते हैं, सी माइनस ए यानी कि ऐसे और, ठीक है, तो सी माइनस ए करो, -2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 करो, -11 -5 -11 -5 का होल स्क्वायर करो, रूट करो, इक्वल टू का साइन लगाओ। ठीक है, चलो देखो, -2 -1 क्या होता है? बोलो ऋषभ, -2 -1 क्या होता है? -3 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करने का मतलब +9। ओके, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। -11 -5 बताओ अहेड, -11 -5 बताओ, -16 का स्क्वायर बोलो, 256, 256 और 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
260 नौ से 15 265 √265 इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और फर्दर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके तो इतना ही आंसर है बेटो। ठीक है फैक्टराइज हुआ नहीं है। अगर 5 से काटें तो 5 से काटें तो 5 5 25 53 तो 5 × 53 आया। 5 × 53 फर्दर फैक्टराइज हो ही नहीं सकता तो इसी फॉर्म में रहेगा। तो देखो हमारे जो आंसर्स आए हैं उनमें से किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। ना तो मैं इन दोनों को जोड़ के ये बना सकता हूं क्या बताओ? नो। ना ही मैं इन दोनों को जोड़ के वो बना सकता और ना ही मैं इन दोनों को जोड़कर बीच वाली क्वांटिटी बना सकता नहीं बना सकता हूं। तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है तो यानी कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन पे फॉल नहीं हो सकते। बोलो समझ आया? ठीक है समझ आया? क्लियर है क्या? अगर दो का सम तीसरे के बराबर है तब तो वो कोलिनियर है। अगर दो का सम तीसरे से बड़ा है तब वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये भी याद होना चाहिए, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा है तब वो क्या फॉर्म करेंगे? ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कल को ये क्वेश्चन आ जाएगी बताओ तीनों ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आता है हमेशा। ठीक है तो ये अलग अलग चीजें हैं चेक करने की। हालांकि मुझे तो कोलिनियरिटी चेक करनी थी, ट्रायंगल फॉर्मेशन चेक नहीं करना था। ठीक है चलिए तो अब इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम? here the sum of any two distances among distance AB comma distance BC and distance AC डिस्टेंस AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस AC तीनों में से किसी भी दो का सम is not equal to the third distance, is not equal to the third distance। किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं है। इसके बाद नीचे स्पेस खत्म हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूं hence points A, B, C are not collinear। points A, B and C are not collinear। इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन ओवर होता है। बोलो समझ आया अच्छे से? कोलिनियरिटी चेक करने का डिस्टेंस फॉर्मूला से तरीका समझ आया? अब दो तरीके संभाल के रखो, जब आएगा तब बताएं। ओके देखो सिंपल सी बात है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी तौर पे समझ के देखो। ये जैसे ये मान लो ये लंबाई है इस रूम की। अब एग्जैक्टली इस रूम की लंबाई का कोई पाइप है तो उस पाइप को तो मैं फ्लोर पे बिछा सकता हूँ, लेकिन फ्लोर की लंबाई से लंबा हो जाए पाइप, उससे ज्यादा लंबा हो जाए पाइप। फ्लोर की जो लंबाई है मान लो 8 फीट है, लेकिन पाइप की लंबाई क्या है 10 फीट। तो अब पाइप फ्लोर पे रख सकते हैं क्या? वो ऐसे टेढ़ा जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा ना। मतलब देख ये जैसे दो डिस्टेंस है, अब ये दो डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस के बराबर है तो दोनों को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी है तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल बनाएंगे इससे। अगर ये दोनों बड़ी है, इन दोनों का सम अगर इससे बड़ा है तो ऑटोमेटिक ये ऐसे हो जाएंगी तो ट्रायंगल बनाएंगी ना। तो डायगोनली रखेंगे तो फिर डायगोनल डिस्टेंस की बात करो। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस से अगर वो बड़ा है दोनों का सम तो ऑटोमेटिकली उन पाइप्स को हमको ऐसे ना रख के ऐसे रखना पड़ेगा ट्रायंगल फॉर्मेशन के आधार। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर दूं डिलीट?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, अच्छा इसमें भी चेक करने का क्वेश्चन था, डिटरमाइन करना यानी चेक करना ही होता है, और चेक करने का क्वेश्चन था, कई बार प्रूव करने का क्वेश्चन भी आता है। तो प्रूव करने के क्वेश्चन में हमको पता होना चाहिए कि ये है तो सही, बस मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब आप इसमें चेक करके बताओ कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। टेल मी व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, अगेन तीन डिस्टेंस निकाल लेंगे, और तीन में से अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तब तो वो आइसोसेलेस है, नहीं तो नहीं है। समझ गए, तीन डिस्टेंस अगेन निकाल लें, अगर कोई भी दो साइड आइसोसेलेस है तो वो आइसोसेलेस है, अदरवाइज वो नहीं है। चलो स्टार्ट राइटिंग। हेलो, ठीक है ठीक है, भेजो, ठीक है भेजिए। हाँ, डीजल डाला नहीं, पहले टल्ली लगा रहा। स्विच को ऑन कर, चलो अब चल जाएगा। लेट द थ्री गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी वही एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो 5, -2, बी के बोलो 6, 4, एंड सी के भी बोल दो 7, -2। ओके, पिछली बार की तरह मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, डिस्टेंस ए बी बी सी ए सी निकालना है भैया, ठीक है। थोड़ा सा क्विक करते हैं इसको, आप चाहो तो अभी समझ लो और घर जाके अच्छे से कर लेना, ठीक है। डिस्टेंस ए बी, आइए फटाफट से देखो, इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, स्टॉप राइटिंग, स्क्रीन पे देखो और पार्टिसिपेट करो। डिस्टेंस ए बी मतलब बी माइनस ए बी मतलब बताओ 6 - 5 1 का स्क्वायर, और 4 में से -2 गए थे, 4 -2 तो 4 + 2, 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36 और 1 37, √37 यूनिट्स आया। चलो डिस्टेंस बीसी, बाकी स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेंगे सारे। डिस्टेंस बीसी के लिए सी माइनस बी करना पड़ेगा, सी माइनस बी करना पड़ेगा, कैसे, ऐसे ऐसे, तो 7 में से 6 गई अगेन 1, और -2 -4 -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, तो अब 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, 36 और 1 का स्क्वायर 1, अगेन √37, ये लो साहब दोनों बराबर आ गए। अब मेरा सवाल है कि जब ये दोनों बराबर आ ही गए हैं तो क्या मैं कह दूं कि ये आइसोसेलेस है, कह दूं, थर्ड भी निकलेगा, तो थर्ड निकालने की क्या जरूरत है, दो ही तो बराबर करने थे, और तीसरा बराबर आ जाएगा तो देखो आपके लेवल पे तो मैं ये कहूंगा कि निकालना जरूरी है और चेक करना जरूरी है कि अगर तीनों साइड्स बराबर आ जाए तो उसको इक्विलेटरल कहेंगे, फिर हम आइसोसेलेस नहीं कहेंगे। पर आप अगर और ज्यादा डेप्थ में जाएं तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आइसोसेलेस होता है, हर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होता है। तो अगर ज्यादा डेप्थ में बात करें तो कायदे से तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, बट इतनी ज्यादा इनडेप्थ नॉलेज 10th लेवल पे ना तो यूज होती है ना चेक होती है, तो हमको 10th लेवल पे तो निकालना जरूरी है। 10th लेवल पे इक्विलेटरल और आइसोसेलेस का ये डिफरेंशिएशन ही रहेगा कि आइसोसेलेस आइसोसेलेस रहेगा, इक्विलेटरल इक्विलेटरल रहेगा। तो डिस्टेंस एसी निकालते हैं, डिस्टेंस एसी निकालते हैं, तो एसी के लिए सी माइनस है, सी माइनस ए करो, 7 में से 5 यानी 2 का स्क्वायर, और -2 -2 -2 तो क्या हो जाएगा, देखो -2 -2 क्या हो जाएगा, ये -2 + 2 यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर तो अलग आ गया भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, 4 का रूट, और 4 का रूट क्या होगा 2 यूनिट। तो यहाँ पे अलग अलग आया है, सेम नहीं आया है, बोलो अलग अलग आया है ना। लिख लो यहाँ फटाफट,
देख लिया। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या हुआ क्लोजिंग स्टेटमेंट, टेल मी। बस इतना ही। here here distance AB is equal to distance BC but not equal to distance AC। तो हमको आइसोसेलेस होने के साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो इक्विलेटरल तो नहीं बन रहा है ना, ठीक है। सो पॉइंट्स A B C, points A, B and C form the vertices of an isosceles triangle. Form the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, चला नेक्स्ट में। तो ऐसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के चेक कर सकते हैं, आइसोसेलेस के चेक कर लिए, स्केलिन के भी कर सकते हैं। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड्स अलग अलग हो, जिसकी तीनों साइड अलग अलग, वो भी चेक कर सकते हैं हम। अगर तीनों साइड अलग अलग आ जाएंगे तो देखेंगे आइसोसेलेस है, और नहीं आएंगे तो कह देंगे नहीं। तो स्केलिन चेक कर सकते हैं। बोलो क्या क्या चेक कर सकते हैं? हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इंश्योरेंस के लिए कह रहे हो ना? इंश्योरेंस जो नॉर्मल अपना तय हुआ था ना, वही कर दो। हाँ हाँ, वो तो आपने लिस्ट में लिख के दिया था ना, वही सब है ना? क्या नहीं है? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो तो आपकी वारंटी है ना, वैसे भी तो 3 साल 1 साल की के अंदर, 3 साल 1 लाख का, बस इतना ही काफी है। उसमें कितना एड ऑन होगा? चलो फिर बात नहीं कर पाएंगे, अभी तो आप यही कर दो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको एक क्लासरूम इमेजिन करनी है जो आपको स्क्रीन पे दी हुई है। तो कंसीडर करो कि ये जो स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स, इट इज ए क्लासरूम, ठीक है। और ऐसी क्लासरूम आप अपनी भी मान सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक 2D प्लेन है, कई बार कहते हैं ना कि फ्लोर एक 2D प्लेन है, ये भी तो 2D प्लेन है। तो हर एक स्टूडेंट एक यूनिक पोजीशन पे बैठा है, नहीं बैठा है? अगर अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन कर दें, एक बार बीचों बीच हम एक्स एक्सिस डिफाइन कर दें एंड वाई एक्सिस डिफाइन कर, एक बार डिफाइन कर दिया, उसके बाद हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक लोकेशन है या नहीं है ना। ये सपोज करो मैं इस पॉइंट को सेंटर मान लूं, इसको ओरिजिन मान लूं। क्या मान लूं? ओरिजिन। अब मैंने कहा भव्या की पोजीशन बताओ, तो 1 2 3 कदम यूं गया, 1 2 3 4 कदम यूं गया, 3,4 इसकी लोकेशन हो गई। पीछे आ जाओ, अगर मैंने कहा इसकी एन अप की लोकेशन बताओ, तो 4 कदम यूं थे, लेकिन अब वो 1 कदम और आगे, तो 4,4, उससे अगला 5,4, उससे अगला 6,4। तो हर एक स्टूडेंट एक यूनिक लोकेशन पे बैठा है। तो उसी तरीके से इस क्लासरूम को कंसीडर करो, इसमें 4 बच्चों की लोकेशन दी हुई है, देख रही है आप, देख पा रहे हो आप? बोलो। पॉइंट ए बी सी डी, 4 बच्चों की लोकेशन है। ए की लोकेशन बताओ 3,4, डी की बताओ 6,1, इसकी बताओ सी की 9,4, और ये कौन है? बी। बी की बताओ 6,7। अब एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लें क्वेश्चंस के। तो लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ए बी सी डी पे, बैठे हैं, ठीक है। ए फॉर आरव, बी फॉर भव्या, सी फॉर है क्या कोई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और डी फॉर क्या? डी फॉर डब्ल्यू, कौन है डब्ल्यू? अच्छा, डी फॉर दासवानी, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के 4 लोग मिल गए हमको, ठीक है। अब ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं। चंपा एंड चमेली नाम के गर्ल्स जो हैं वो
स्टेपलर नहीं है। चंपा एंड चमेली नाम की गर्ल्स जो हैं वो एंटर हुई क्लास में, है ना? कोई है चंपा चमेली? ठीक है, चलो इधर आओ। जैसे वो क्लास में आती हैं तो क्लास में कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, जैसे हम क्लास में आते हैं तो जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स की, हमको कुछ कोई ना कोई फॉर्मेशन बनाती हुई दिखाई देती है, कई बार हमको भी लगता है। ठीक है, तो उनको भी लगा यार ये एबीसीडी जो है, ये आरव भव्या और ये एबीसीडी जो लोग हैं, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? क्या ये स्क्वायर बना रहे नहीं बना रहे? डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर? चंपा ने चमेली को कहा कि आपको नहीं लगता ये एबीसीडी स्क्वायर बना रहे हैं? चमेली ने मना कर दिया, डिसएग्री कर दिया कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से पता करो चंपा और चमेली में से कौन सही है। तो अगर स्क्वायर बना रहे हैं तो चंपा इज करेक्ट, और स्क्वायर नहीं बना रहे हैं तो चमेली इज करेक्ट। तो बेसिकली अपने को ये पता करना है कि स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बाकी सारी स्टोरी तो वैसे ही है मजे लेने के लिए। ओके, आ जाइए। अब ये एबीसीडी स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसका पता हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे। चलो मत करो, ये स्क्वायर तो ड्रॉ करोगे इसी फॉर्म में। चलो एक काम करो, सुनो, एक काम करो, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करो एंड ये वाई एक्सिस ड्रॉ करो, दैट्स इट, बस। और ये बीच के डब्बे डब्बे में ड्रॉ करो, और फिर ए पॉइंट लगा दो आप अंदाजे से 3,4 आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करो 3,4। स्टार्ट डूइंग, करना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। 3,4, फिर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमने मार्क किए? 6,1। अब किसी ने कहा कि सर इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे पता चले? तो ये तो बेटा 9th क्लास की नॉलेज है, वहां से हम पॉइंट के लोकेशन पता करना सीख के हैं। पॉइंट देख के हमने पता कर लिया कोऑर्डिनेट्स। सीखे बताना, सीखे 9, और बी के हो गए 6,6। तो ये 4 पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स, और फिर इनको कनेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल तो बना दो। हमको पता नहीं हो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, पर एक क्वाड्रिलेटरल जरूर बनेगा, ये तो पक्का है। हाँ, ऐसा ही बना दो जैसा दिख रहा है, कोई नापचोक करने नहीं आ रहा है, अंदाजे से ऐसा ही बना दो। हाँ, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूर ड्रॉ कर देना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप जरूर ड्रॉ कर देना। ऋषभ, कल से मुझे सारे फिगर्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल चाहिए, यहाँ पे पेन से फिगर बनाना अलाउड नहीं है। कौन कौन बना रहा है? खड़े हो जाओ सारे के सारे, खड़े हो जाओ। आप बैठो, आप बैठो। हाँ, कैसे बना रहा है? जो बना नहीं रहा वो भी खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, वहां पे लाइन से खड़े हो जाओ। मुझे नहीं पता क्यों दिया, तू क्यों बैठा उसके पास? बैठ जाओ, सामने सामने के सामने खड़े हो जाओ। सामने सामने, हाँ जी, चलिए। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, और इस सब कल से पेंसिल यूज करनी है आपको कोई भी फिगर बनाने के लिए, नहीं तो आप भी फिर इनके साथ खड़े रहेंगे। वाई एक्सिस और ये 0। ओके, चलिए, तो स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट राइटिंग। हेयर, हेयर द लोकेशन, खड़े खड़े लिखो, अपनी अपनी नोटबुक लो और खड़े खड़े लिखो। क्या? क्यों? अभी लिखने में क्या प्रॉब्लम है? समझना समझना थोड़ा ना, लिखना है। खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ, बात करते हैं अभी तुम। हेयर द लोकेशन ऑफ द पॉइंट A, B, C, D. The location of the points A, B, C and D is given as तो A, B, C, D की लोकेशन लिख देता हूँ। पॉइंट A की लोकेशन क्या है? A कहाँ दिख रहा है? 3, पॉइंट B की 6,7, C की है 9,4 और D की है 6,4।
अब स्क्वायर है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है वो बता दो, लीजा बताओ। स्क्वायर है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या चेक करें? वेरी गुड। देखो यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करते हैं, भव्या एंड करण, हैंड्स अप, हैंड्स अप। तू सुन क्यों रहा है? नहीं तू सुन रहा था उसकी बात ध्यान से, हाथ खड़े कर ले ऊपर, इसको रख दिया पेन, पेन एंड नोटबुक को नीचे रख के हैंड्स अप। तो स्क्वायर है या नहीं चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम क्या करते हैं, चारों साइड्स को मेजर करके चेक कर लेते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। पर ऐसा नहीं है, सुनो, अगर चारों साइड इक्वल आ भी गई तो भी वो स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? रोम्बस होगा। तो फिर स्क्वायर कैसे होगा? जब इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे, जब इसके दोनों डायगोनल्स भी आपस में एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो हमको 4 डिस्टेंस नहीं निकालनी, हमको 6 डिस्टेंस निकालनी। केवल डायगोनल्स इक्वल होना भी रोम्बस की गारंटी नहीं है, क्योंकि केवल डायगोनल्स इक्वल तो रेक्टेंगल के भी होते हैं, मतलब स्क्वायर होने की गारंटी नहीं है, समझ गए? तो केवल डायगोनल्स इक्वल होना भी स्क्वायर होने की गारंटी नहीं है, केवल साइड्स इक्वल होना भी स्क्वायर होने की गारंटी, दोनों बातें चाहिए, दोनों चीजें आपको चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, हम सबसे पहले, हाँ क्या हुआ? पेंसिल दे मैंने उसको, फिर ये तो किसकी पेंसिल, तो उसको देना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, चारों साइड को मेजर करेंगे, चारों साइड को मेजर करेंगे। अगर चारों साइड इक्वल आते हैं तो ही तो दो डायगोनल्स को मेजर करेंगे। अगर चारों साइड इक्वल ही नहीं आते हैं, तो अब अगर दो डायगोनल्स इक्वल आ भी गए तो भी वो स्क्वायर होगा क्या? बोलो, समझ आया? तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी से चलेंगे। पहले चारों साइड बनाएंगे, चार साइड कैसे बनेगी, ए बी, पहली साइड बी, दूसरी साइड सी डी, तीसरी साइड ए डी, ये चार साइड बन गई। अगर ये इनकेस इक्वल आ जाते हैं चारों एक दूसरे से, तो फिर अपन ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल भी मेजर करेंगे। मान लो ये चार इक्वल नहीं आते तो डायगोनल्स मेजर करने की जरूरत है, क्योंकि डायगोनल सब इक्वल आ भी जाएंगे तो साइड तो इक्वल आई नहीं, तो वैसे भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using, भव्या तेरे पापा से बात करते हैं आज, बहुत मजे में आ रहा है बहुत दिनों से, तेरे पापा से आज बात करता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी निकालें पहले, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए सी सी डी, सॉरी सीक्वेंस में चलो, और डिस्टेंस फाइनली लास्ट में ए डी। ये चार तरीके के डिस्टेंस निकालेंगे। शुरू करें? आप पहली वाली डिस्टेंस में फॉर्मूला भी लिख देना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर एक बार डिस्टेंस ए बी वाले केस में फॉर्मूला लिख देना, बस एक बार फॉर्मूला लिख देना, बाकियों में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अभी अपन सीधे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए करो, देखो इधर 6 - 3 7 - 4, ऐसे करोगे 6 - 3 7 - 4, बोलो ऐसे करोगे। तो 6 - 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, फिर 7 - 4 क्या होता है, अगेन 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, अगेन 3 स्क्वायर 9, 9 और 9 तो रूट 18 हो गया ये। और रूट 18 को फर्दर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 18 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, तो एक 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, जिसका पेयर कंप्लीट हो जाता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट। डन। चलो अब आ जाओ डिस्टेंस बीसी की बारी। तो बीसी के लिए सी माइनस बी करेंगे, सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो 9 - 6 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। आ जाओ 4 - 7 क्या होता है, वो -3 होता है, तो कोई बात नहीं, 3 का स्क्वायर करें या -3 का स्क्वायर करें एक ही बात है,
3 का स्क्वायर भी 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 अगेन 18 हो गए। और 18 को वही फैक्टराइज करेंगे, तो जब एक बार फैक्टराइज कर लिया ना 18 को, तो क्या दोबारा फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर्स बदल जाएंगे क्या? वही रहेंगे। तो अपन दोबारा में सीधे लिख सकते हैं क्या, 3√2 यूनिट। चलो इधर आओ, सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, डी माइनस सी। क्या करना पड़ेगा, डी माइनस सी। ठीक है करो, डी माइनस सी, दैट मीन 6 माइनस 9 1 माइनस 4। 6 माइनस 9 क्या होता है, का स्क्वायर। 1 माइनस 4 क्या होता है, का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर वही 9, माइनस 3 का स्क्वायर वही 9, 9 और 9 18। ये लो साहब, ये भी आ चुका है 3√2 यूनिट। एक आखिरी और चेक करना है, अगर ये भी इक्वल आ गया, अगर ये भी 3√2 आ गया, तब तो फिर डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। और बाय द वे ये अनइक्वल आ गया तो फिर डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो तो अब आ जाओ, आखिरी क्या है, डिस्टेंस। लास्ट डिस्टेंस क्या है बोलो, टेल मी, बोलो। एडी। तो एडी कैसे निकलेगी, डी माइनस ए, डी माइनस ए। 6 माइनस 3 1 माइनस 4। 6 माइनस 3 क्या होता है, अगेन 3, और 1 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 3। तो ये लो साहब, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, और ये भी आ चुका है 3√2 यूनिट। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ। तो अल्टीमेटली साइड्स बराबर आ गई, तो यानी कि रास्ता खुल गया आगे और चेक करने का। अब आप डायगोनल्स को चेक करो कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, इतना हो गया नोट डाउन, इतना नोट डाउन हो गया क्विकली। चलो तो नेक्स्ट पेज पे आओ, अपन एक लाइन लिखेंगे। अब चारों चारों साइड बराबर आ गई ना इस क्वाड्रिलेटरल की, तो हम एक लाइन लिखेंगे, हेयर हेयर इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। जब तक कुछ साबित नहीं होता तब तक वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल मींस, बाहर चलो दोनों, क्लास क्लास से बाहर चलो दोनों, बाहर चलिए दोनों, कोई बात नहीं बाहर चलो। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर जब तक ये साबित नहीं होता कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है कि क्या है, जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक इसको हम क्या कहेंगे, जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल। फिर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स तो साबित हो चुकी है बराबर, डिस्टेंस ए बी। अच्छा, डिस्टेंस ए बी को आप लेंथ ए बी भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ए बी लंबाई कहूं या ए और बी के बीच की दूरी कहूं, बात एक ही है। डिस्टेंस ए बी बराबर, आगे बोलो, डिस्टेंस बी सी। हाँ देखो, डिस्टेंस लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो जाएगा भी क्या। हाँ बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी इक्वल टू डिस्टेंस ए डी। आप लिख दो, चाहे से डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी सी डी ए डी भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा प्रेजेंटेटिव लग रहा है मुझे तो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ले लो कॉमन, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पर्सनली ये ज्यादा प्रेजेंटेटिव लग रहा है, आपको नहीं लग रहा तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस सी डी इक्वल टू डिस्टेंस ए डी। सो अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तो प्रूव हो गया, हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस, तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस प्रूव हो गया, तो अब आगे रोम्बस के डायगोनल्स भी अगर इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायगोनल्स चेक करने हैं अपने को। डायगोनल्स कैसे बनते हैं, अल्टरनेट बनते हैं। देखो साइड तो लगातार बनती है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, लगातार बनी। लेकिन डायगोनल्स एक छोड़ के एक बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक छोड़ अल्टरनेट बनते हैं, ए से सी और बी से डी, ऐसे बनते हैं डायगोनल्स। चलिए तो नाउ डिस्टेंस AC निकालना है एंड डिस्टेंस BD और निकालना है। एक दो डिस्टेंस और निकाल दो फटाफट से, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD निकालें। चलो तो AC के लिए C माइनस ए, AC के लिए C माइनस ए और BD के लिए D माइनस ए। आओ पीछे, C माइनस ए कर दो जरा, C माइनस ए, तो C माइनस ए करते हैं
तो ये ऐसे होता है 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, ऐसे ही होगा, कर दें 9 माइनस 3 4 माइनस 4। तो 9 माइनस 3 क्या होता है 6 और 4 माइनस 4 क्या होता है 0। तो 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर रूट 36 यानी कि 6 यूनिट। अब सारा दारोमदार इस बीडी पे तय करता है, ठीक है ना। ऐसे मान लो ये लास्ट प्लेयर है और आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए और इसने कर दिया तो भैया स्क्वायर थ्रू हो जाएगा। ओके, हाँ बॉल एक ही बची है, लास्ट मोमेंट है मैच का। चलो डिस्टेंस बीडी, तो बीडी के लिए क्या करना है टी माइनस टी, टी माइनस टी, 6 माइनस 6 एंड 1 माइनस, क्या कह रहा है बन रहा है तो इतना ताजुब क्यों हो रहा है, बन रहा है तो बन रहा है, अच्छी बात है बनने। 6 माइनस 6 1 माइनस, तूने तो ऐसे एक्सप्रेशन दी जैसे मैंने कुछ गलत किया है। 6 माइनस 6 1 माइनस 7, 6 माइनस 6 1 माइनस 7 कर दो, तो 6 माइनस 6 क्या होता है 0 और 1 माइनस 7 क्या होता है -6। तो -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है और 0 तो 0 ही रहेगा, 36 का रूट हो जाएगा 6। अब सुनिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों बराबर तो आ गए हैं, लेकिन अब कई बच्चे ये चेक करते हैं, पता है क्या सर ए बी बी सी सी डी ए डी क्या आया था, क्या आया था 3√2, 3√2 आया था, पर ये तो 6 आ रहा है, ये तो 3√2 आया ही नहीं, तो 6 की 6 बराबर थोड़ना चाहिए और 6 की 6 बराबर हो भी नहीं सकती। डायगोनल हमेशा साइड से लंबा होता है किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में डायगोनल इज लॉन्गर देन द साइड। तो आपको चेक क्या करना है, चारों साइड आपस में बराबर, दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर, लेकिन डायगोनल की लंबाई साइड की लंबाई के बराबर ये चेक नहीं करना क्योंकि अब हो भी नहीं। ओके, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई है ना, तो मैं क्या लिखूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो इन, अब क्वाड्रिलेटरल नहीं कहूंगा उसको मैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस की जर्नी तो वो तय करके आया है, तो अब इसको क्या नाम देंगे रोम्बस। तो इन रोम्बस एबीसीडी, तो इन रोम्बस एबीसीडी, एबीसीडी डायगोनल, डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी। चर्चित आप कह रहे थे ना यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखे तो कैसा रहेगा, मैं कहूंगा कि मत लिखो, लेकिन डिस्टेंस ना लिखे एक वर्ड लिखना पड़ेगा साइड, साइड, क्योंकि देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए साइड्स बराबर होनी चाहिए, क्या बराबर होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर होगा कि हम यहाँ पे साइड यूज करें, क्या यूज करें साइड, हालांकि डिस्टेंस लिखना गलत नहीं होगा लेकिन ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और फिर स्क्वायर प्रूव करने के लिए डायगोनल्स लिख दो, क्योंकि साइड बराबर प्रूव होते ही तो रोम्बस प्रूव हुआ है और डायगोनल बराबर प्रूव होते ही क्या प्रूव हुआ है स्क्वायर। ओके, इक्वल टू जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है 6। हैंस, हैंस ए बी सी डी फॉर्म स्क्वायर, ए बी सी डी फॉर्म से स्क्वायर। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा कोई बताएगा, बोलो गलत, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था चंपा और चमेली में से कौन सही है, तो उसको उसी की भाषा में खत्म भी करना होता है, यकीन मानो नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो कौन करेक्ट है, चंपा ने कहा था स्क्वायर बनेगा, चमेली ने डिसएग्री किया, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों गर्ल्स में से चंपा जो है वो, ठीक है जा सकते हैं आप दोनों, तो इधर आओ दोनों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। ऋषभ मेरा नंबर है आपके पास।